बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां सिरसा चौराहे के पास एनकाउंटर हुआ। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर। आरोपी पति ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। आरोपी पति के पैर में गोली लगी। हिरासत से भागने की कोशिश में गोली मार दी। आरोपी पति विपिन के पैर में गोली लगी। पत्नी निक्की को जिंदा जलाने का आरोप। बड़ी खबर तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हम बहुत जल्दी आपको ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं। निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर हुआ, जहां पर ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास एनकाउंटर। आरोपी पति विपिन के पैर में गोली लगी। आरोपी पति ने की थी हिरासत से भागने की कोशिश। विपिन पर पत्नी निक्की को जिंदा जलाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निक्की के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मृतक निक्की के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। निक्की को जलाने वाला थिनर बरामद किया गया और इस थिनर की बरामदगी के दौरान ही विपिन ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ था। मृतक निक्की के परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। निक्की को जलाने वाला थिनर बरामद किया गया। निक्की के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। मृतक निक्की के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब कहां ले गए भी उसको? निक्की के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। मृतक निक्की के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। निक्की को जलाने वाला थिनर बरामद किया गया। निक्की के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। मृतक निक्की के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। निक्की के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। अब कहां ले गए भी उसको? हॉस्पिटल। कौन से? कहां ले जा रहे हो? मुझे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, आरोपी पति विपिन भाटी ने बयान दिया। न मैंने मारा है, न मुझे पछतावा है। पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, ऐसा विपिन भाटी ने बयान दिया है। यही है वो शख्स जिसको आपने तस्वीरों में अपनी पत्नी को बुरी तरीके से जानवर की तरह पीटते हुए देखा होगा, और उस पिटाई को इस शख्स का कहना है पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला लें दो। एक सेकंड, मैं आपके पास। हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती देखिए, 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारीजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी। पहले डॉक्टर साहब को बुला लें दो। एक सेकंड, मैं आपके पास। हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी कासना से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, फिलहाल ये शख्स तो अस्पताल में है, या फिर ये अस्पताल से इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है? जावेद, आपके जरिए विस्तार से जानना चाहेंगे कासना पुलिस क्या कर रही है।
और देखिए राजीव, मेरे पीछे अभी थोड़ी देर पहले जो एसएचओ है वो यहाँ से निकलेंगे और जो विपिन है, जो निकी का पति है, उसको वहाँ से हॉस्पिटल से सीधा कोर्ट ले जाया जाएगा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से ये आरोप है मारपीट का, उसके बाद जलाकर मारने का, इसको लेकर जो है फॉरेंसिक और क्राइम टीम की जो सैंपल है उसको कलेक्ट कर लिया गया। उस रिपोर्ट के बेस पर जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी होगी। और कासना थाने में जो है वहाँ पर अभी विपिन के परिवार वालों को कुछ को यहाँ पे रखा गया है, उनके रिलेटिव्स, और ये जानने की कोशिश की जा रही है। कई मल्टीपल टीम बनी है और उस टीम को भी जो है अलग अलग दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली के दूसरी जगहों पे रखा गया, जहां पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और फॉरेंसिक और जो क्राइम टीम है वो भी मौके पे पहुंची थी। और जिस तरीके से निकी के परिवार वालों का आरोप है, उसके बाद हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है उनका कहना है कि विपिन को फिलहाल अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद वहां से पुलिस क्या रिमांड लेती है, आगे क्या होता है, ये कोर्ट प्रोसीजर है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि विपिन के जो भाई है रोहित, उनकी माता दया और उनके पिता सत्यवीर, उनकी तलाश की जा रही है। जी राजीव, उनकी तलाश अभी तक की जा रही है। अगर वो लोग कहीं छुपे हुए हैं तो क्या जो लोग उन्हें शेल्टर दे रहे हैं उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर सड़क पर खुले में तो रह नहीं रहे होंगे, बारिश के दिन हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने शेल्टर जरूर लिया होगा। देखिए, इसमें जो यूपी पुलिस है वो टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर इस पूरे तलाश सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। इसमें मल्टीपल टीम बनी है, जिसमें दिल्ली, कासना और कासना के आसपास के जो इलाके हैं उनको भी पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन के परिवार के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों को भी अब जो कासना पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उनके जो बाकी मिलने वाले उनके घरों को भी तलाश की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ है। क्योंकि दिल्ली के भी कुछ रिश्तेदारों का पता चला है, जिसको लेकर पुलिस की जो अभी तक थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मल्टीपल टीम बनी हुई है यूपी कासना पुलिस की और हर एंगल पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। और देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये अब ग्रीवेंस ऑफ एक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर कोई शेल्टर दे रहा है तो क्या उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा या बनेगा। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फिलहाल इस वक्त यूपी पुलिस का यही कहना है कि मल्टीपल टीम बनाई गई है, जो दिल्ली, कासना, इसके अलावा आसपास के तमाम जो इलाके हैं जो जहां पे उनको स्पेसिफिक इनपुट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर और तमाम जो उनके क्लोज रिश्तेदार, उनकी एक लिस्ट बनाई गई, जिसके बेस पर जो है यूपी पुलिस यानी कि कासना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उनकी तलाश को लेकर लगातार दबिश की जा रही है। जी राजीव, उनकी तलाश को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। और घर पर जहां पर इस वारदात का होना बताया गया है, क्या वहां पर, हालांकि ताला लगा हुआ है, क्या पुलिस ने वहां पर भी जाकर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर लिया है, एविडेंसेस वहां से लिफ्ट कर लिए हैं? जी बिल्कुल, क्राइम टीम जो है वो जानकारी के मुताबिक कल ही जिस घटना के बाद ही क्राइम टीम जो है यहाँ पे कासना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को और जो क्राइम टीम है वो मौके पे वहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने तमाम सैंपल को कलेक्ट किया। जिस तरीके से जो मोबाइल जो फुटेज दिख रहा है मोबाइल में, जो कि बताया गया कि निक्की की छोटी बहन कंचन ने इस पूरे वीडियो को बनाया था मारपीट के दौरान, या जो फिर आग लगने का जो वीडियो दिख रहा है, तो वो पूरे सीरीज का सैंपल को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जहाँ पे मारपीट की गई है, मतलब घर के एक एक एरियाज को पूरी तरह से एग्जामिन किया गया है और तमाम सैंपल को कलेक्ट किया गया। फॉरेंसिक टीम वहां पर काफी देर रुकी थी और एक एक चीज को भी कलेक्ट किया था। साथ ही जो क्राइम टीम है, फॉरेंसिक के अलावा क्राइम टीम ने भी मौके का पूरा मुआयना किया है और वहां से क्राइम टीम ने भी कई सैंपल को उठाया है। उस रिपोर्ट को भी जो है अब दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस है, कासना पुलिस, उस रिपोर्ट का इंतजार करी। लेकिन जिस तरीके से निकी के परिवार वालों ने विपिन के परिवार वालों पर आरोप लगाया है, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इस पूरे वीडियो को भी लेकर यूपी पुलिस का कहना है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कासना पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो विपिन के पिता हैं और इनकी जो तलाश की जा रही है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कासना पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जिस तरीके से निकी के परिवार वाले इस पूरे मामले में इंसाफ की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस का यह भी कहना है कि जो सैंपल जो कलेक्ट किया गया है, जो फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक्सपर्ट जो इस पूरे सैंपल को कलेक्ट किया गया, साथ ही क्राइम टीम जो मौके पर पहुंची उन्होंने इस पूरे जो सैंपल को कलेक्ट किया, उसके अलावा
अलावा जिस तरीके से आरोप लग रहा है सभी को एग्जामिन किया जा रहा है और सभी बेस पर यानी कि कंचन के बयान पर ही इस पूरे मामले को दर्ज किया गया। यानी कि इसकी जो गवाह और इसकी जो विटनेस है और कंप्लेनर है वो कंचन है, यानी कि निक्की की छोटी बहन। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से सीढ़ी पे आग लगते हुए दिख रही है निक्की, उसके बाद जिस तरह से मारपीट हो रहा है, उसके अलावा कुछ और वीडियो सामने आ रहे हैं, उन सभी वीडियो को भी एग्जामिन किया जा रहा है। जावेद मेरे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच निक्की के भाई से इंडिया न्यूज ने बात की है और निक्की के भाई का क्या इल्जाम है, क्या आरोप है, सुन लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में मासूम लड़की की जलाने के बाद हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर आने के बाद ये मामला तूल पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी है, 4 लोगों को नामजद किया गया है और इसमें पति को गिरफ्तार कर दिया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार है और मृतका के भाई हैं। जरा उनसे जानते हैं, भैया आप लोगों को कैसे पता लगी और अब आप लोगों की क्या मांग है और अभी क्या पुलिस ने आपसे कहा है? हमारी 2 सिस्टर थी, दोनों एक ही घर में शादी हो रखी है। तो बड़ी वाली ने हमको सूचना दी इस घटना की। ये चीजें काफी लंबे समय से चल रही थी और चलते चलते हमारे जो समाज के कुछ लोग थे, बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, समझाया, क्योंकि बहुत चीजें होती है कॉम्प्रोमाइज से हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज की कोई लिमिट भी होती है। तो उन चीजों को चलते हुए लास्ट में हमें इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ा। ये मैं अपने लिए नहीं, छत्तीस बिरादरी के लिए, अपने पूरे समाज से ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बात को पोलाइटली नहीं लिया जाए, क्योंकि कोई भी बात किस मोमेंट में क्या मोड़ ले ले पता नहीं। जिस चीज को आज हम पीड़ित हैं, ये हम नहीं, हमारी पूरी छत्तीस बिरादरी इस चीज को पीड़ित है, क्योंकि बहन बेटी सबके घर में है। और हमारी मांग ये है कि ये जो हमारा केस है इसको फास्ट वे में किया जाए, जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आरोपी अभी बाहर घूम रहे हैं। आपको कब बात हुई थी आपकी बहन से और उन्होंने क्या कहा था? और ये जब घटना हुई तो जो आपकी दूसरी बहन थी वो वहाँ मौके पर थी? जन्माष्टमी से एक दिन पहले इनका आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन पिताजी गए थे हमारे, वो समझा के आए, उनके कुछ 4 लोग भी थे। तो फिर भी उनकी कमिटमेंट कुछ ऐसी थी सिस्टर से कि जेल भिजवा दे, फांसी लगवा दे माँ बेटे की, हमारी सिस्टर से ये वर्डिंग थी। जो वीडियो सामने आ रहा है वो वाकई बहुत दर्दनाक है, रोंगटे खड़े कर देता है। इस तरीके के लोगों के लिए आप कैसी सजा की मांग करते हैं और आप क्या इंसाफ चाहते हैं पुलिस से? जो कड़ी से कड़ी सजा हो, मैं तो वही चाहता हूँ। देखो, इंसान जाने के बाद तो वापसी नहीं आता है, पर ऐसे दरिंदों के लिए तो कुछ सजा ऐसी होनी चाहिए जो आगे को करने से पहले लोग थर-थर कांपे, ये सोचे उस अपराध को करने से पहले। अच्छा, ये जो अपराध की दुनिया काफी बढ़ रही है, आप देख रहे हो, आए दिन डेली नए केसेस आ रहे हैं। और वैसे हमारे सरकार बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बोलती है, अभी कहाँ है, क्या है, कहाँ सरकार है, बताओ। पुलिस से आपकी बात हुई होंगी, कुछ कहना है पुलिस का? कितने टीम बनाई है या कुछ गिरफ्तारी के बारे में? अभी जो 3 आरोपी हैं उनके रहे, कुछ चीजें प्राइवेट भी होती हैं, पुलिस ने वो बोला है वो नहीं डिस्कस कर सकते, पर हाँ वो अपनी कोशिश में लगी हुई है। 2 दिन का समय और मांगा है अभी। अच्छा, देखिए, ये हमारे साथ पीड़ित परिवार है जिसका कहना है कि ऐसे दरिंदों के लिए सख्त से सख्त सजा हो और जो उनकी बहन के साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए वो फास्ट ट्रैक की मांग करते हैं और जो पीड़ित परिवार का हक है वो दिलाया जाए। इसको लेकर परिवार मांग कर रहा है। अब ये भी देखना होगा कि पुलिस को कितनी जल्दी वो इस मामले में चार्जशीट लगाती है और जो आरोपी है उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। जावेद मेरे सहयोगी और अली खान मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली, इस वक्त क्या अपडेट है और आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जिम्स ग्रेटर नोएडा पे मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो अस्पताल है जहां पे आरोपी अभी एडमिट है। यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद उसे इसी अस्पताल में लाया गया था जहाँ पे अभी उसका इलाज चल रहा है। अभी पुलिस इसमें आगे की डॉक्टर्स से बात कर रही है। अगर डॉक्टर्स ने की टीम ने उसे डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया तो उसके बाद उसे स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जेल भेजा जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि फेज 2 कोर्ट ही ले जाया जाएगा यहाँ से? जी बिल्कुल, फेज 2 कोर्ट पे ही ले जाया जाएगा। वहां पे स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। कब तक पेश किया जा सकता है पुलिस के मुताबिक?
पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी इस पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है अभी डॉक्टर्स की सलाह ले रहे हैं। डॉक्टर्स जैसे इसमें डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए बोल देंगे तो तुरंत उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। ठीक है। मैं जावेद का रुख कर लेता हूँ। जावेद, जाहिर सी बात है अभी वो अस्पताल में है वो शख्स, और जहां पर डॉक्टर उसकी परमिशन दे देते हैं जावेद, तो उसके बाद उसे ले जाया जाएगा। क्या कासना थाने लाया जाएगा जावेद, उसके बाद ले जाया जाएगा? और कुछ पता चला आपको कि पुलिस क्या मांग करने की कोशिश करेगी? क्या पीसी लेगी या फिर जेसी में जाने देगी? देखिए राजीव, अभी पहले जो विपिन है उसे हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया गया है। अब पुलिस क्या रिमांड मांगती है या जुडिशियल कस्टडी, ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त विपिन, जिसके परिवार पे ये आरोप लगा, उनके गांव के लोग हैं या रिश्तेदार, साइड वाले गांव खानपुर का रहने वाला, मतलब उनके जानकार से ही है ये जो पूरा मामला है। क्या नाम बताया आप अपना? सोनू भट्ट। सोनू, क्या कहना है इस पे पूरे मामले पे? ये बताओ सर, आपकी शादी हो रखी है क्या? आपसे पूछता हूँ मैं, हम और आप बात करते हैं ना, मीडिया भी देख लेंगे। कोई 9 साल बाद दहेज का रखेगा क्या मामला? कोई दहेज का मामला नहीं है, ये मामला है सोशल मीडिया का। देखो, हम गुजरों में हम नहीं चाहते हमारी वाइफ कि कोई इंस्टाग्राम बनाए या कोई रील बनाए या कोई, ठीक है वो दारू वारू पीता था तो उन्होंने अपने वो खोल लिया क्या पार्लर। अब पार्लर में देखो, मेरी भी एक रील वायरल हुई थी, मैं एक एक्सीडेंट में तो 7-8 मिलियन गए थे, उसमें 1 मिलियन मुझे गाली दी गई थी, भाई ये वो कैसे चलाते ये वो। आप सोशल मीडिया पे तो उसकी वाइफ ने पार्लर खोल लिया था, हम गुजर लोग हैं। अब वो बार बार अब रील डाल लिया कि मैं सिरसा में रहती हूँ, वहाँ की घरवाली हूँ, सब उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं। तो लड़कों की यही डिमांड थी, जो वीडियो उसको पीटने की वायरल हो रही है वो नवंबर की है, ना कि अब की। जो मारपीट का वीडियो वायरल हो, वो नवंबर की है, वो सारे सबूत है सबके पास, वो सारी निकल जाएगी। और बच्चों को फंसाया जा रहा है, जो मेन बात है। देखो, जो एक चीज और जानना चाहेंगे, जो वीडियो आ रहा है जो आग लगते हुए नीचे सीढ़ी के, वो है प्रेजेंट की। उसमें जो लड़की है उसकी जो सासू है वो दूध लेने गई है, ससुर है वो दुकान पे बैठा है, एक भाई है वो जॉब पे गया है, दूसरा जिसकी वाइफ है वो नीचे खड़ा है, उसकी भी वीडियो सब में आ गई है। वो तो उनको तो पता ही नहीं थी ये उन पूरे मामले पे व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये वीडियो नवंबर का जो पूरा इंसिडेंट हो, इसमें क्या मतलब ये मानना है कि ये फंसाया जा रहा है? नॉर्मल का नवंबर का वो है जिसमें वो अपनी वाइफ को पीट रहा है। हमारी भी लड़ाई हो जाती है, हमारी भी 12 साल हो गए, हम भी 2 बच्चों के पापा है, लड़ाई हो जाती है, खूब मारपीट होती है। इसमें ये कोई है कि अपने आप ही मरी है। वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि उस गाँव हमारे पड़ोसी गाँव में 100 लड़के जानते हैं मुझे, मैंने सबसे बात की है कि भाई ऐसा कोई मामला ही नहीं है। पहले लड़का दारू वारू पीता था, उसको नशा मुक्ति केंद्र में, मानने की दारू वारू पीता था, वो पेन दारू पीता था, वो नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ लड़का है कई साल पहले। अब अपना काम कर रहा है, अपने पापा के साथ हाथ बटा रहा है। और ये जो मारपीट का वीडियो जो नवंबर में था, इस पे नवंबर का है भैया, पंचायत भी आई थी, वो नवंबर का है। वो सब कुछ उनका बेस वही डिमांड थी लड़कियों की कि भाई इसको पार्लर को खुलवाओ, मतलब पार्लर को बंद करना था। इनके परिवार का कर दिया था नवंबर में। उसकी मारपीट की वीडियो थी, उसकी मारपीट की वीडियो थी नवंबर में। अब उनका लड़कियों का प्रेशर था कि बस पार्लर को खुलवाओ। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्होंने किया था। अब वो ज्यादा आग लग गई। और दूसरी बहन उसकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाती है, वो उसको वीडियो बना रही है, उसकी वो वीडियो बना रही है कि भाई विपिन के जानकार में से है। और इनका ये कहना है, इनका आरोप है कि ये जो आग लगने की जो घटना है, जो जलाने का आरोप लग रहा है, वो जो है विपिन के परिवार वालों की तरफ से नहीं लगी है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में अब फॉरेंसिक और क्राइम टीम के जो रिपोर्ट है उस बेस पर जो है वो मामले की जांच कर रही है। जी राजीव। ठीक है, अकरम खान भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपने जिस शख्स से बात की, इस शख्स ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, उससे सोच भी जाहिर होती है कि क्या दिमाग में चल रहा था, और यह भी पता चलता है कि उसके साथ रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं इस पर। अकरम, इस मुद्दे पर और क्या जानकारी वहां से मिल रही है पुलिस अधिकारियों के जरिए? देखिए, ग्रेटर नोएडा के ये सिरसा गांव में जब हम सुबह पहुंचे थे, और अभी भी मैं अब सिरसा गांव है जो यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है। आप देख सकते हैं नेटवर्क की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ पर घर पर ताला लगा हुआ है, और जो परिवार है उसके जो कि वो नामजद है, इसलिए वो यहाँ से फरार है। घर पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने कुछ भी बोलने से कैमरे पे इंकार किया। लेकिन उनका कहना है कि लड़ाई जो थी वो ब्यूटी पार्लर को लेकर की जा रही थी। वहाँ कुछ बोर्ड भी अच्छे टूटे हुए मिले जो कि बताते हैं कि ब्यूटी पार्लर को लेकर इसमें लड़ाई हुई थी। और जो परिवार के जो मृतका के पिता हैं
उन्होंने आज सुबह इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि लड़का कमाता नहीं था, शराब पीता था, तो हमने अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर वहां पर खुलवाया था, उसका भी वो विरोध करता था, पैसे मांगता था। ये तमाम तरीके का आरोप जो आरोपी है विपिन भाटी, उनके परिवार के पास जो लोग रहते हैं उन्होंने लगाया है। लेकिन आरोप अपनी जगह है, जो वीडियो दिख रही है वो सबके एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। थोड़ी ही देर पहले पुलिस यहाँ पर जो मृतका की बहन है जिसकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है उसको लेकर आई थी, साक्ष्य संकलन करे थे पुलिस ने यहाँ से, और तमाम जो घटनाक्रम था उसको जाना था पुलिस ने, क्योंकि पर्द में लिखना होता है पुलिस को, और जो कोर्ट में अब उसकी रिमांड, चूंकि कोर्ट में पुलिस थोड़ी ही देर में लेके पहुंचने वाली है, रास्ते में पुलिस, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि रास्ते में पुलिस है और थोड़ी ही देर में उसे कोर्ट के सामने पेश करेगी। वहां से क्या उसको कितने दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। ये अकरम लड़की के पिता का गांव कौन सा है? लड़की के पिता का गांव, देखिए उसका गांव जो गांव है उसका रूपबाज गांव है, दादरी में। अच्छा ठीक है, मेरे साथ जावेद इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, आपके साथ वो शख्स लगातार इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे बात बोलिए कि दादरी में जहां से लड़की रहने वाली है वहां पर पिता और वहां के समाज पंचायत के लोग कह रहे हैं कि लड़का शराब पीता था इसलिए पार्लर खुलवाया गया था और कोई वजह नहीं थी। देखिए, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त हम लाइव इंडिया न्यूज़ पे, विपिन के परिवार वाले भी सामने नहीं है या कोई भी, आप पहले शख्स हैं जो आए हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो शराब का आरोप लग रहा था, आपने बताया कि शराब छोड़ चुका था, लेकिन जो मारपीट का वीडियो वो भी आप बता रहे हैं कि नवंबर का, तो क्या पंचायत में और आगे क्या बात हुई थी? क्या पार्लर वजह थी या क्या थी? पार्लर जो बता रहे सर, मैं भी उस गाँव का सदस्य हूँ, साथ में रहता हूँ, पर मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। मेरा खास कर परिवार को तो आप जानते हैं? जानता हूँ मैं, ठीक है सर। अब 100 लड़कों से बात भी कर चुका हूँ, ठीक है सर। इसमें जो वो दहेज का, जो ये लड़की है निक्की, इसका भाई है एक, उसने किसी पंजाबन से शादी की थी, ठीक है। उस पंजाबन से इसका वो हो गया था, मतलब डिस्प्यूट, मतलब उसमें मतलब वो रकम रखी हुई थी कि 35 लाख रुपए देने हैं। वो पैसे जो हमारा लड़का है विपिन, उसके पापा ने ओट लिए थे कि भैया ये नहीं देंगे, मैं दूंगा, तो उन 35 लाख का तगादा था वो, ना कि मतलब विपिन के जो पिता है उन्होंने कहा था मैं 35 लाख दूंगा। हाँ, क्योंकि जो लड़की पंजाबन थी, जो उसके निक्की के भाई ने जिससे शादी की, उन्होंने क्यों कहा था? क्या वजह क्या है सर? रिश्तेदार किस लिए होता है? रिश्तेदार किस लिए होता है? जवान किस लिए? जब अगर 35 लाख देने के लिए विपिन के पिता ने वादा किया था, तो फिर दहेज और ये सब चीजें क्यों सामने आ रही है? मैं तुम्हारा वही तो केस ही तो हैंडल कर सकता हूँ, मतलब भाई तुम्हारे किसी तुम पे पैसे नहीं है तो मैं यही तो बोल सकता हूँ भैया ये नहीं होंगे, ये मैं दूंगा, पर मैं लेके तो तुमसे ही दूंगा। मतलब एक चीज ये है कि जो आग लगने की वजह बताई जाए, जो आरोप लग रहा है, वो आपका साफ कहना है कि परिवार वालों ने, दोनों जो बड़ी लड़की है उसका है ये बवंडर, इन्हें डराने की, और वो लग गई आग ज्यादा, वो बचा नहीं पाई, वो वीडियो में ही रहेगी। पर पुलिस से क्या आप लोग ने अपनी बात रखी है? अभी पुलिस तो अभी प्रेशर इतना पुलिस पे, अभी रुक जाओ, केस को ठंडा होने दो। अभी लड़के के पैर में गोली मार दी, ठंडा हो रहे हैं, अभी दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है, वकील भी कर लिया है। किसी वीडियो में लड़की बोल रही है कि भाई क्या नाम मम्मी ने मारी है, किसी में बोल रही है कि नाम बताएंगे? सोनू भाटी। सोनू भाटी जी, आप पहले शख्स हैं जो उनके परिवार की तरफ से मीडिया के सामने आए हैं और आपने सारी बात रखी है, तो ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि आग की जो आरोप, ऐसा ही होगा, आप भी आओ हम भी आओ, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ बातों निकल के आएंगी, 100 मुंह 100 बात चल रही है। ब्यूटी पार्लर पे आके रुक रहा है कि परिवार चाह रहा था कि ब्यूटी पार्लर ना बने, कोई नहीं चाहता ब्यूटी पार्लर चला, परिवार ये चाह रहा था कि ब्यूटी पार्लर ना करे, कोई नहीं चाहता अपनी बहन बेटी को कि डांस करके वीडियो। लेकिन जावेद, इनसे ये बोलना कि लड़की के पिता कह रहे हैं कि लड़का शराब पीता था इसलिए पार्लर खुलवाना पड़ा था, ये कह रहे हैं कि पार्लर बंद करवाने की बात थी। अच्छा, एक चीज और सामने आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, जो लड़की के पिता ने कहा कि शायद लड़का शराब पीता था इसलिए मजबूरन ब्यूटी पार्लर खुलवाना पड़ा, ये उनका कहना है। सही कहना है, पहले वो शराब पीता था, ब्यूटी पार्लर का काम करा दिया उनको, ठीक है, लड़का सही हो गया, लड़का अपने दुकान पे बैठ रहा है, सब चीज देख रहा है, तो सोशल मीडिया पे देखो दोस्त भी रहते हैं, भाई तेरी वाइफ के लिए ऐसे कमेंट आ रहे हैं, जाहिर सी बात है लोगों को बुरा लगता है, तो वो ये अब उसने दारू भी छोड़ दी, उसने उस पे ही जो वीडियो वायरल मारपीट की हुई है वो नवंबर की है। अच्छा रोहित, अभी हम सुन रहे थे, जो रोहित भाई है वो ये कह रहे थे कि बीच में बड़े बूढ़े आए थे, पंचायत हुआ था, लेकिन उसके बाद ओके वो सब मैनेज हो गया था। अब उनका वो डेली का, जैसे मुझे भी पता चला है कि भाई इसको खोलना है हमको पार्लर को। देखो हम भी देखो, मैं वो स्नैप यूज करता हूँ, तो मैं कुछ खाता भी दूं तो उसकी भी स्नैप बना के दोस्तों को भेजता हूँ।
इसकी इतनी गंदी आदत रहती है स्नैप की और इंस्टा की। मैं स्नैप चलाता हूँ, कुछ भी खाया उसको वीडियो बना के अपने दोस्तों को कि आज मैं ये खा रहा हूँ। जो समाज आपके समाज में ये है कि बहन जो बहू बेटी है वो किसी तरह से सोशल मीडिया पे ना आए चीजें, क्योंकि पब्लिकली होती है, वो कहीं ना कहीं वजह है। राजीव देखिए, सोनू है जो कह रहे हैं कि विपिन पे जो आरोप लग रहा है, हाँ वो शराब पीता था लेकिन उसने छोड़ दिया था, उसके बाद वो अपने पिता के साथ था। यहाँ पे सोनू जो है अभी तक विपिन के परिवार या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी सामने नहीं आते, लेकिन सोनू इस वक्त यहाँ पे उन्होंने सारी बात रखी है। हालांकि पुलिस कह रही है इस मामले की जांच की जा रही है। सोनू का ये कहना है कि परिवार पर जो आरोप लग रहा है वो गलत है, जो सोनू का दावा है। जी मुझे लगता है पुलिस इनसे भी पूछताछ करेगी, इनसे भी जानने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया जावेद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।